हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे। और मेरे चैनल पे खान पान की बदलती तस्वीर जो पाठ 14 है और इसे लिखा है श्री प्रयाग शुक्ल जी ने। उनका ये चैप्टर की क्लास जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो क्वेश्चन आंसर्स को देखने से पहले क्लास को जरूर देखना। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्ट में यही बताया है कि प्रयाग शुक्ल जी ने हमारे जो भोजन है इस पाठ के माध्यम से पौष्टिक भोजन की महत्ता को बताया है, जो कि आज कम होती जा रही है और फास्ट फूड उन पौष्टिक भोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह बनाते जा रहे हैं। और पौष्टिक भोजन कोई खाना पसंद नहीं कर रहा। कारण चाहे जो भी हो कि उसे बनाने में समय लगता है, बहुत ट्रेडिशनली तरीके से बनाया जाता है, चाहे जो भी है। लेकिन आज लोग फटाफट खाना बनाना चाहते हैं, जल्दी से बनाना चाहते हैं, जिसमें कम समय लगे और जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो उसी पर फोकस किया गया है इस पार्ट को कि हमें अपने शरीर को देखना है, अपने शरीर से शरीर के लिए क्या अच्छा है, स्वाद के लिए क्या अच्छा है, सेहत के लिए क्या अच्छा है, उसकी सरसता क्या है, ये सारी चीज़ों को देख के हमें जो भी खाना है वो खाना है। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को की ओर बढ़ते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करिए। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों के खान पान का एक दूसरे में समावेश, मतलब साउथ इंडियन भी खाना हो गया, नॉर्थ इंडियन भी खाना हो गया। आजादी के बाद उद्योग, नौकरी और स्थानांतरण के से खान पान का आदान प्रदान बढ़ा। दक्षिण भारतीय इडली डोसा उत्तर भारत में लोकप्रिय है और उत्तर भारतीय ढाबों को पूरे देश में महत्व मिला है। पश्चिमी व्यंजन जैसे बर्गर, नूडल्स का भी चलन भी बढ़ा है। यहाँ पर अगर देखा जाए मेरा अनुभव, तो मैं महाराष्ट्र में हूँ और मराठी परिवार में मछली चावल मैंने जो देखा है वो मुख्य है। लेकिन घर में इडली सांभर, राजमा चावल, पूरी, आलू, बर्गर, नूडल्स भी बनाए जाते हैं। आज हर प्रांत में व्यंजन बनाने की पुस्तक भी उपलब्ध है, जिससे घर पर विविध भोजन तैयार किए जा सकते हैं। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर क्यों चिंतित हैं। तो खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। देखो ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। बच्चों और बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खान पान में बदलाव होने के कारण फायदे तो है, लेकिन उसके बाद बदलाव को लेकर चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनका मानना है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने के नुकसान भी है। जहां किसी चीज का प्लस पॉइंट होता है वहां पर नेगेटिव पॉइंट भी आता है साथ में। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या है। स्थानीयता तो इसका अर्थ होता है किसी क्षेत्र की विशुद्ध और प्रसिद्ध व्यंजन, जैसे मुंबई की पाव भाजी है, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे। तो इन सभी व्यंजनों का अत्यधिक चलन था, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति और बढ़ती महंगाई के कारण इनकी जो गुणवत्ता है और लोकप्रियता है वो क्या हो गई है, घटती चली जा रही है। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों से क्या है, अपरिचित है। कई ऐसे नई जनरेशन है जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टेट का कहाँ का कौन सा फूड है, कौन सा फेमस फूड है। इसके अलावा वैश्विक व्यंजनों की लोकप्रियता ने भी स्थानीय खाद्य परंपराओं को प्रभावित किया। स्थानीय व्यंजनों को संरक्षित करने और उनके महत्व को पहचानने की आवश्यकता है।
इस स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने के लिए ये एक अनिवार्य हिस्सा है। अब भाषा की बात की जाए तो खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है, और इसमें कौन सा ये छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है। जिन शब्दों में के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द हो, इनको क्या बोलते हैं, योजक शब्द। अगर छिपे हुए और योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। इसका मतलब ही जैसे कि अगर यहाँ लिख दिया जाए माता पिता, तो ये आपका योजक चिन्ह है। इसकी जगह पे आपका माता और पिता भी हो सकता है, माता अथवा पिता भी हो सकता है, ठीक है, या माता या पिता भी हो सकता है, इस तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। माता और पिता में कौन छोटा कौन बड़ा, दोनों इक्वल है। भाई बहन, पति पत्नी, है ना, तो क्या है, दोनों इक्वल है। ऐसे शब्दों को यहाँ पर लिखना है। सीना पिरोना, लंबा चौड़ा, तो कहा सुनी। अब इसको हम विस्तृत करके लिखेंगे। हर लड़की को सीना पिरोना आना चाहिए। मोहन ने कक्षा में झगड़ा करने पर मुझे भला बुरा कहा। भला और बुरा कहा, सीना और पिरोना आना चाहिए, मतलब स्टिचिंग आनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने के कारण श्रेया को चलना और फिरना मना है। मैंने जंगल में एक लंबा और चौड़ा वट वृक्ष देखा। सास और बहू की कहा और सुनी होना तो आम बात है। राम लक्ष्मण और सीता वनवास में घास और फूस की झोपड़ियों में रहे। कई बार एक शब्द सुनते पढ़ते और शब्द याद आ जाते हैं, तो ऐसे शब्दों की कड़ियां बनाइए, जैसे कि इडली दक्षिण केरल, ओणम त्योहार, छुट्टी, आराम, है ना, तो आराम कुर्सी, तरणताल नहाना, बैठ के जिस पर नहाते हैं उसको बोलते हैं तरणताल। नटखट बालक, चंचल बालिका। अभी देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है। पश्चिमी देशों में कौन सा व्यंजन जल्दी ही भारतीयों की पसंद बन गए, तो फास्ट फूड के अंदर बर्गर नूडल्स आते हैं, जल्दी भारतीयों की पसंद बन गए। इस पाठ का संदेश क्या है, तो इस पाठ का संदेश ये है कि हमें दूसरे प्रांतों के खाद्य पदार्थों को अपनाना तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टेट का जो भोजन है उसको, उसका अस्तित्व को समाप्त ना करके उन्हें भी बढ़ावा दो। दूसरे के देश का, दूसरे स्टेट के भोजन को अपनाओ, लेकिन अपना जो स्थानीय है, अपना जो भोजन है, हमारे जो ट्रेडिशन फूड है, जो हमारा कल्चर है, उसको तो आप मत भूलो, उसे समाप्त करने को उसे भी बढ़ावा दो। लेखक ने यह भी कहना चाहा कि यदि हम दूसरे प्रांतों में के खाद्य पदार्थों के साथ साथ उनकी भाषा और वस्त्रों को भी अपनाएं, तो राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। खान पान की बदलती तस्वीर का उद्देश्य क्या है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, संदेश क्या है, ये उद्देश्य क्या है। तो लोगों के खान पान में कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है, और एक और तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ दूसरे प्रांतों के खाद्य पदार्थ भी पसंद करते हैं। दूसरी ओर कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो किसी स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, वे महंगे पदार्थों से बनने के कारण अधिक समय में तैयार होने के कारण लुप्त होते जा रहे हैं, या केवल 5 सितारा होटलों की शान बन गए हैं। खान पान की संस्कृति का मिश्र रूप कैसे विकसित हुआ, तो आजादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादला, स्थानांतरण, ट्रांसफर लोगों के होने लगे, तो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने लगे, तो वहां के व्यंजन उन्होंने अपना लिया, तो ऐसे देश विदेश की संस्कृतियां भी मिल रही हैं। अब राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है खान पान संस्कृति का, तो विशेष योगदान है। खाने पीने के व्यंजनों का प्रभाव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जैसे उत्तर के व्यंजन दक्षिण में, दक्षिण के व्यंजन आपके उत्तर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इससे लोगों का मेलजोल बढ़ता है और राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है। पुनरुद्धार से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट ये वर्ड इसमें आया, मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु आप महत्व खो चुकी है उसे फिर से ऊंचा स्थान दिलाना,
जो चीज़ों की जैसे लिट्टी बाटी है, लिट्टी चोखा है, इन सबको अभी प्रायोरिटी नहीं दी जा, अचार को होममेड खानों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, दाल दाल चावल को। तो इनको फिर से आप इम्पोर्टेंस दिलाओ कि नहीं, आप वो खा रहे हो ठीक है, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी, चाहे चने दाल की खिचड़ी, अगर इस पाठ के आधार पर कहें तो कहना अनुचित ना होगा कि भारतीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव के कारण अपना यह अस्तित्व खोते जा रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का स्वाद क्यों नहीं ले पाते? तो खाने का अपना एक तौर तरीका और स्वाद होता है हर एक फूड में, लेकिन जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो बहुत सारे व्यंजन होते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक तरह के भोजन को अपने प्लेट में ले लेते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी विशेष स्टॉल का हम जो भोजन है उसका हम टेस्ट, उसका स्वाद हम नहीं ले पाते। जैसे कि हमने जैसे एग्जाम्पल में छोले कुलचे ले लिए, इडली सांभर भी ले लिया, दोनों का खा लिया। दोनों का खाने के बाद क्या आपको उसका स्वाद आया, आनंद आया? नहीं आया। तो कोई भी एक चीज खाओ, सब चीज मत खाओ एक साथ, वो आपके पेट के लिए भी नुकसान करता है। तो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान है, आपको टेस्ट नहीं आएगा, उससे आपको खाना खाने का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है, खाया तो बहुत सारा, पेट भर गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जबकि हर काम में आपको सेटिस्फैक्शन की जरूरत है। पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन, घर की सेटिस्फैक्शन, नौकरी की सेटिस्फैक्शन, वैसे ही खाने का सेटिस्फैक्शन, हर एक चीज में सेटिस्फैक्शन की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल पर हमेशा ऐसे ही आते रहिए। आप लोगों के वजह से ही मेरा चैनल आज ग्रो कर रहा है। इसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।